जय हिंद दोस्तों। मैं दोस्तों आज ललन टॉप पे बजट की स्पीच आई होप सो कि आपने देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अब मैं जीएसटी के अंदर कोई चेंजेस आए हुए हैं उनके बारे में एक बार डिस्कशन करना चाहता हूं कि जीएसटी में क्या चेंजेस आए हैं। सर आया तो कोई चेंज है ही नहीं, निर्मला सीतारमण मैडम तो बोल के गई हैं देयर आर नो चेंजेस, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस हैं, वो बाद में पता चलते हैं जब हमारे पास बिल की कॉपी आती है। तो दोस्तों एक चेंज क्या किया इन्होंने, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है पहले तो ये बताओ। चलिए पहले हम ये बताते हैं आपको कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। देखिए मैं हूं जी एक रेस्टोरेंट, मेरा हेड ऑफिस है दिल्ली में। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मेरे रेस्टोरेंट कहाँ कहाँ हैं। मेरे रेस्टोरेंट है जी हरियाणा में, यूपी में और पंजाब में, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर। और मेरा कोई भी रेस्टोरेंट हेड ऑफिस यानी कि दिल्ली पे नहीं है। अब होगा क्या दोस्तों, मेरा सीए मुझे बिल करेगा दिल्ली के एड्रेस पे, दिल्ली का जीएसटी नंबर मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मेरे सीए ने मुझे दिल्ली के एड्रेस पे बिल किया, मेरे एडवोकेट ने मुझे दिल्ली के एड्रेस पे बिल किया, मेरी और भी गुड्स और सर्विसेज हो सकते हैं जिसका इनवॉइस मेरे को दिल्ली हेड ऑफिस पे आएगा। अब दोस्तों मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब मैं उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का करूं क्या, मेरी कोई भी आउटपुट सेल्स, आउटपुट सर्विस, आउटपुट सप्लाई दिल्ली से होती ही नहीं है, तो मेरा इनपुट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। अब गवर्नमेंट ने ये बोला इस केस में हम लाते हैं जी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये पहले से था कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि ये अभी कॉन्सेप्ट आया है। आइए देखते हैं फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, मैंने दिल्ली में आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईएसडी कहते हैं दोस्तों, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले लिया और जो मेरा सीजीएसटी का इनपुट था, एसजीएसटी का इनपुट था, आईजीएसटी का इनपुट था, वो मैंने एज इट इज बाकी स्टेट्स में अलॉट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर, किस स्टेट का कितना टर्नओवर है या कुछ और रीजनेबल पैरामीटर्स। कोई इनपुट कोई पर्टिकुलर स्टेट की वजह से कोई खर्चा हुआ है, कोई कंसल्टेंट एंगेज किया जी, हरियाणा के जीएसटी नंबर में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमें कंसल्टेंट अपॉइंट करना पड़ा और उस कंसल्टेंसी का बिल आया जी 10,000 रुपए, तो वो मैं हरियाणा के अंदर पूरा का पूरा अपोर्शन कर दूंगा, पूरा का पूरा इनपुट शिफ्ट कर दूंगा। ये होता है जी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट। अब गवर्नमेंट ने चेंज क्या किया इसके अंदर, पहले क्या लिखा होता था, पहले सिर्फ ये लिखा हुआ होता था, दिखाता हूं आपको मैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर हमारा तो इनपुट सर्विस है ना, ये सप्लायर क्यों लिख रहा है, वो दूसरी स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हो, दूसरी स्टेटों में आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज और बोथ which receives tax invoices towards the receipt of input services। उसने इनपुट सर्विस का कोई इनपुट लिया, क्या गुड्स लिखा है, नहीं दोस्तों गुड्स आएगा ही नहीं ना। अगर गुड्स में मैं डील करता होता तो मेरे पास जीएसटी नंबर वैसे ही होता और मैं फिर आउटपुट सप्लाई भी होता, तो 99.9% सर्विस ही आएगा। गुड्स क्या होंगे, छोटे मोटे आपके हो सकते हैं जिसका इनपुट भी आपको अलाउ नहीं होगा, वो आप शिफ्ट भी नहीं कर पाओगे। मेजरली सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे। इंक्लूडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज लायबल टू टैक्स, ये नया आया है दोस्तों। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज, सेक्शन 9 कौन सा था दोस्तों, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 था आपका रिवर्स चार्ज। आपका कोई एडवोकेट का बिल आया, रिवर्स चार्ज में जिसमें आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना था, उसका इनपुट लेने में दिक्कत आती थी क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। तो इसको इन्होंने स्पेसिफिकली दोस्तों मेंशन किया है। इसको इन्होंने मेंशन कैसे किया है, इंक्लूडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन दिस फॉर ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। दोस्तों डिस्टिंक्ट पर्संस तो होंगे ही होंगे, वो रेफर टू इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग डिस्टिंक्ट पर्संस तो होंगे ही होंगे। वाई, क्योंकि
आपके अलग अलग स्टेट में जीएसटी नंबर, अगर सेम स्टेट में जीएसटी नंबर होते तो आपको दिक्कत थी ही नहीं। एंड लायबल टू डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप इनपुट जो क्रेडिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच इनवॉइसेस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 20। सेक्शन 20 के अंदर इन्होंने क्या लिखा, भैया सीजीएसटी का इनपुट आप वहां पे सीजीएसटी ही दोगे, एसजीएसटी का एसजीएसटी ही दोगे, आईजीएसटी का आईजीएसटी ही दोगे। फेयर इनफ, ठीक है। अब इसके अंदर भी इन्होंने सेक्शन 20 में चेंज किया। क्या चेंज किया दोस्तों, आइए सेक्शन 20 का हम चेंज देखते हैं। इन्होंने कुछ हद तक वही किया। अच्छा, सेक्शन 9(3) के बारे में मैंने बोल दिया। 9(4) क्या है? 9(4) आपका हुआ करता था दोस्तों इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर का जो स्टार्टिंग में अक्टूबर 2017 तक लगा था ना रिवर्स चार्ज। सेक्शन 9(4) इज प्रैक्टिकली इररिलेवेंट एज ऑन डेट। एज ऑन डेट सेक्शन 9(4) के अंदर, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर कोई भी जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा नहीं कराया जाता, सिर्फ सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में कराया जाता है। इन्होंने वही सेम लाइंस यहाँ पे भी कॉपी कर दी। आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, हम फाइनेंस बिल की कॉपी अटैच कर देंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वही लिखा है, इनपुट सर्विसेज यू शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंक्लूडिंग द, जहां जहां पे भी लिखना था इन्होंने इंक्लूडिंग ये सारा 9(3), 9(4) को मेंशन कर दिया। इन सच मैनर विद इन सच टाइम एज वे प्रिस्क्राइब, क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एज इंटीग्रेटेड टैक्स, एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एज इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स। दोस्तों सॉरी मैं बोलना भूल गया, इंटीग्रेटेड टैक्स को आप इंटीग्रेटेड टैक्स की तरह भी दे सकते हो, सेंट्रल टैक्स की तरह भी दे सकते हो, ठीक है जी। इन सच मैनर एज वे बी प्रिस्क्राइब रूल्स हम बने हुए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और अमेंडमेंट आती है सेक्शन 122 के बाद एक नया सेक्शन लाया जाता है, सेक्शन 122A। जो दोस्त हमारी जीएसटी अपडेट की वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने अभी अभी हमने एक वीडियो रिलीज करी थी पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कि पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको मशीन की कैपेसिटी 1 अप्रैल 2022 से डिपार्टमेंट के पास सबमिट करनी है। वो प्रॉपर सर्कुलर अभी जनवरी 2024 में ही आया है, जिसके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस सर्कुलर की तहज पे ही गवर्नमेंट ने सेक्शन 122 एक नया सेक्शन लाया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज फॉर एवरी मशीन नॉट सो रजिस्टर्ड। अगर आप मशीन को रजिस्टर नहीं करते हो तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने पेनल्टी जमा करा दी, अब 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप पेनल्टी जमा कराओगे या नहीं कराओगे। अगर आपने जमा करा दी तो हम मशीन फ्री कर देंगे, अगर आपने पेनल्टी जमा नहीं कराई तो हम मशीन को सीज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एवरी मशीन नॉट सो रजिस्टर्ड शैल बी लायबल फॉर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। हम आपकी मशीन को सीज भी कर सकते हैं। सच मशीन शैल नॉट बी कॉन्फिस्केटेड, कब वो कॉन्फिस्केट नहीं होगी, व्हेन द पेनल्टी सो इम्पोज्ड इज पेड and the registration of such machine is made in accordance with a special procedure within 3 days of the receipt of communication of the order of penalty। 3 दिन के अंदर अंदर आप फिर मशीन को रजिस्टर कर दो। आशा करता हूं दोस्तों जीएसटी अपडेट के अंदर आपको ये बजट 2024 के चेंजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनकम टैक्स के चेंजेस के साथ भी हम एक और नई वीडियो आपके लिए जल्दी ही ला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.